हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि बेटा हम लोग लेक्चर नंबर 3 है बायो का, और 1 बाई 1 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एक एक वर्ड समझा रहा हूँ, तो फटाफट हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए कंटिन्यू पढ़ाई करना है आपको, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि 1 साल है अभी, ठीक है, अब बहुत दिन है, तो एक गलत बात है, क्योंकि रोज़ का रोज़ पढ़ना है। अगर आप प्रतिदिन पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप सोचो कि एक महीने में अगर हम पढ़ लें, एक ही वीडियो में पढ़ लें, है ना। ऐसे वीडियो डालते हैं यूट्यूबर की, एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़े, बिना पढ़े पास हो जाए, ठीक है। तो ये तो गलत बात है, एकदम गलत है। एक ही वीडियो में 1 शॉर्ट वीडियो उसी के लिए प्रॉफिट होता है, उस बच्चे के लिए जो बच्चा हमेशा पढ़ता है, ठीक है। जो बच्चा एक बार पढ़ चुका होता है उसके लिए लाभदायक होता है, ना कि ऐसे घूमने वाले के लिए, ठीक है ना। जब आएगा तब पढ़ेंगे, अरे यार ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू रोज़ का रोज़ पढ़िए, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। आपके नोट्स अच्छी सुंदर बनती जाएगी और सारे क्वेश्चन याद होता जाएगा, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनेशन, ठीक है। जो बच्चे इसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में डाल रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर 1 से स्टार्ट करना है, पूरी वीडियो पढ़ते चले जाना। एक एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा नया है वो पुराने 2 लेक्चर देख करके आएगा, फिर कंटिन्यू करेगा। नोट्स बनाते जाइएगा, समझते जाइएगा। और क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आता है, चैप्टर के एंड होने पर मैं सारे के सारे क्वेश्चन बता दूंगा। उसमें एक थंबनेल बनाऊंगा जिसमें बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, ठीक है। तो ऐसे हम लोग केमिस्ट्री और बायो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो जो बच्चे नए आए हैं वो लाइक कर देंगे, और जो बच्चे पुराने हैं वो तो लाइक कर ही देते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों बहुत ही मस्त टॉपिक, जिसे कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। देखिएगा इसमें 5 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। दिख रहा है ना भाई, गुरु बीजाणु जनन। देखो ये क्वेश्चन है गुरु बीजाणु जनन, और कहीं कहीं पे लिखा है दीर्घ बीजाणु जनन। 2 चीज़ लिखा होता है। नो डाउट आपको परेशान नहीं होना, मैं दोनों को समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसे अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस बच्चों, ठीक है। मेगा स्पोर बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में देखो, मैं आपको पहले समझाता हूँ ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, ठीक है। अब इसका डायग्राम आएगा ओव्यूल का, उसको भी समझा दूंगा। पहले इसको समझिए, देन उसके बाद में समझाता हूँ। देखो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या बनता है, तो हम कहेंगे सर मेगा स्पोर बनता है, ठीक है बच्चों। मेगा स्पोर, अच्छा मेगा स्पोर का मतलब हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु, हिंदी में गुरु बीजाणु, ठीक है। और फिर इसका दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। या हिंदी में से बोले भ्रूण कोश, है ना बच्चों। कई नाम से जाना जाता है। ये बनता है ये प्रोसेस। अच्छा ये प्रोसेस होता कहाँ बच्चों, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, तो याद रखना ओव्यूल में। ओव्यूल का मतलब होता है बीजांड, ठीक है। बीजांड में होता है, ठीक है। बीजांड के कहाँ पर होता है, बीजांड के कहाँ पर, ठीक है ना, किस भाग पर होता है, तो निसलस यानी बीजांड काय पर होता है, बीजांड काय, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। वेरी गुड बच्चों। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटी मोटी कहानी, आपको पता होना चाहिए कि क्या हो, कौन सा प्रोसेस है, क्या है, इसमें क्या बनता है। अच्छा मेगा स्पोर जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। चलिए सर आगे, अब देखो कहानी कुछ आगे चलते हैं। तो देखो हम कहते हैं ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, ये है ओव्यूल, ठीक है बच्चों। ये एक बीजांड है, यानी ओव्यूल है। ओव्यूल का ये वाला जो भाग है इसे हम लोग बोलते हैं बीजांड वृत्त,
बीजांड वृत्त, ठीक है, इसे फैंकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैनिकल, फैनिकल, ठीक है। ये है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, ठीक है बच्चों। इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। इस भाग को निभाग बोलते हैं, निभाग, ठीक है। इसे चालजा बोलते हैं, ठीक है। इस पूरी संरचना को कभी कभी डायग्राम आता है कि इसका चित्र बनाइए, ठीक है। लास्ट में मैं इसे हम इसका आर्थोटोपस, एनाटोपस आता है तो मैं इसको लास्ट में 2-3 बना दूंगा, लेकिन पहले आप इसके पूरे प्रोसेस के बारे में समझिए। इस भाग को कहते हैं बीजांड काय, मतलब इसको कहते हैं न्यूसेलस या बीजांड काय। इस भाग को बोलते हैं नाभिका, नाभिका, ठीक है बच्चों। इसे हाइलम बोलते हैं, हाइलम, ठीक है, नो डाउट्स। अब चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। होता क्या बच्चों, यहाँ पर पहले नॉर्मल सेल होती, सभी ऐसे, ये भाग, ये सभी नॉर्मल ऐसे सेल्स होती है, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसको मेंशन भी किया है, ऐसे बनाया भी, सभी ऐसे नॉर्मल सेल होती है। होता क्या है, मैं पहले डिफिनीशन समझाता हूँ। देखिए, गुरु बीजाणु जनन क्या है, तो आप बोलोगे जब बीजांड के, बीजांड काय, ये पूरा बीजांड है, बीजांड काय की कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके, अर्धसूत्री विभाजन करके भ्रूण कोश बनाती है, तो इस पूरे प्रोसेस को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये तो डिफिनीशन हुई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, पूरे प्रोसेस समझिए। इसकी कुछ कोशिका यानी बीजांड काय की कुछ कोशिका आकार में बच्चों बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये आकार में कुछ बड़ी हो जाती है। इस कोशिका को कहते हैं प्राप्रसु कोशिका, प्राप्रसु कोशिका, प्राप्रसु कोशिका के नाम से जानते हैं बच्चों। ये प्राप्रसु कोशिका को आर्चीस्पोरियल सेल बोलते हैं, इंग्लिश में आर्चीस्पोरियल सेल, आर्चीस्पोरियल सेल बोलते हैं, ठीक है। बहुत एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, प्राप्रसु कोशिका बाद में विभाजन कर जाती है और 2 सेल बनाती है, विभाजन करते, डिवीजन, ठीक है, विभाजन करते बच्चों और 2 सेल बनाती है। पहली वाली सेल को हम लोग बोलते प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिका। और दूसरी वाले को कहते हैं, इंग्लिश में से प्राइमरी पैरिएटल सेल बोलते हैं, लिख लेना, प्राइमरी पैरिएटल सेल। और दूसरे को कहते हैं, इसे कहते हैं गुरु बीजाणु जनन कोशिका, जनन कोशिका। कोई डाउट? नो। इसे हम कहते हैं मेगा स्पोरोजिनस सेल, मेगा स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। चलो, अब क्या होती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका 1-2 बार डिवीजन करती है, फिर स्टॉप हो जाती है, परमानेंट, हमेशा के लिए स्टॉप, हमेशा के लिए बेचारी बंद हो जाती है। अब ये क्या करती है, जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका है अर्थात मेगा स्पोरोजिनस सेल है, ये क्या करती है, ये मदर सेल की तरह बिहेव करती है बच्चों, किधर, मदर सेल की तरह बिहेव करती है और अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री माने मियोसिस सेल डिवीजन, मदर सेल का क्रोमोसोम हाफ हो जाना, ठीक है, जानते हो यार। अर्धसूत्री विभाजन की ये 4 सेल बनाती है, 4 सेल। अब 4 सेल बनी, जो 4 सेल है अगुणित है, अगुणित, अगुणित का मतलब होता है बच्चों हैप्लॉइड नंबर, एन का मतलब होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड नंबर सेल होती है। मतलब गधेला, ये बात ही है कि एमा जो इसे 50 गुणसूत्र है तो इसमें सभी में 25-25 रहेगा, इसी को कहते हैं अर्धसूत्री। इतनी सी बात है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तीर तलवार नहीं चलाना है, सीधी सी बात। तो ये अगुणित हो जाती है। अब इसे एन बोलते हैं तो इसे 2n बोलते हैं, इसे द्विगुणित बोलते हैं, हाँ, द्विगुणित,
डिप्लॉयड इंग्लिश में। अब इसमें 3 ऊपर से या नीचे से 3 डेड हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती, बच्चों नष्ट हो जाती। अब बचती बेचारी एक है, तो एक जो है एक कोशिका एक्टिव हो जाती है। ये सारी कहानी कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो एक सेल यहाँ पे बचती है, वो सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। चलो भैया ये सब डेड हो गई, ये बड़ी हो गई। अब ये इस सेल में, अब ये हैप्लॉइड ही है, हाँ बेटा, इसमें केंद्रक का विभाजन चालू होता है। किसका, यहाँ पे होता है केंद्रक का विभाजन, यहाँ पे केंद्रक का डिवीजन होता है, विभाजन होता है, राइट। चलो सर, अब फर्स्ट केंद्रक विभाजन होता है ना बच्चों, हेलो चुन्नू मुन्नू बच्चों, तो 2 केंद्रक बनता है, सही बात है, 2 बनेगा। अगर सेकंड केंद्रक विभाजन होता है तो 2 से 4 बनेगा, हाँ सर सही बात है, 2 से 4 बनेगा। और तीसरा केंद्रक विभाजन होता है ना बच्चों, 4 से 8 बनता है, 4 ऊपर और 4 नीचे, है ना गधेलो, यस सर, सीधी सी बात है। अब इसमें क्या होता है, इधर से ऊपर से एक और नीचे से एक केंद्रक बीच में आता है, यानी पोल में आता है, ठीक है, ध्रुव पर आता है। तो जैसे ये ध्रुव पर आता है तो आपस में फ्यूज हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें बीच में ऊपर से एक आया, नीचे से एक आया, दोनों फ्यूज होकर के द्विध्रुवी केंद्रक बना दी। 3 ऊपर बचा रहता है और 3 नीचे बचा रहता है, ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे। अब जैसे केंद्रक के ऊपर 3 बचा रहता है तो इसके ऊपर कोशिका भित्ति आती है, कोशिका भित्ति माने सेल वॉल। अब सेल वॉल फॉर्म होने लगी तो ये 3 सेल ऊपर बन जाती है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ भी कोशिका भित्ति आती है तो 3 सेल नीचे बन जाती है, ऐसे, ठीक। और जो ये बीच में है इसमें भी कोशिका, इसके चारों तरफ भी बच्चों ऐसे कोशिका भित्ति आने लगती, देखो ऐसे कोशिका भित्ति आने लगती, ध्यान से देखिएगा। बन गया, यस सर, बन तो गया सर, बहुत अच्छा सर, ठीक है। तो देखो अब ये वाली जो कोशिका है, ये वाली जो कोशिका है, खुल ही नहीं रहा यार, कौन सा जादू लग गया है, हाँ? ये वाली जो कोशिका है, बहुत शर्मा रही है, तो ये वाली कोशिका, तीनों कोशिका को कहते हैं एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स कोशिका कहते हैं। इन तीनों सेल को एग ऑपरेटस कहते हैं, ठीक है, या अंड उपकरण बोलते हैं, अंड उपकरण, एग ऑपरेटस या अंड उपकरण, बात एक है। इसको बोलते हैं द्विध्रुवी कोशिका, ओके बच्चों। और इसके अंदर 2n नंबर केंद्रक होता है, 2n नंबर केंद्रक होता है, यस सर, बहुत सिंपल है, देखो, है ना बच्चों, यस। अब यहाँ देखो, बीच वाली जो कोशिका होती है, ये वाली बीच वाली, इसे हम लोग कहते हैं अंड कोशिका, एग सेल यार, अंड कोशिका मतलब एक सेल। और जो अगल बगल ये सेल होती है इसे कहते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। अच्छा, सहायक कोशिका को हम लोग कहते हैं सिनर्जिड सेल, क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल, ठीक है। तो इस तरह जो पूरी संरचना है इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन कहता है कि भ्रूण कोश में कितने केंद्रक और कितने सेल यानी कोशिका। तो आप इसका आंसर बताओ। तो इसमें देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोशिका हो जाएगा, याद रखिएगा 7 कोशिका। और केंद्रक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 केंद्रक हो जाएगा, ये इसका आंसर, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया, सिंपल यार, बहुत ईजी है, एकदम ईजी है ना बच्चों। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ये गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस आएगा तो आपको लिखना, जैसे मैं समझाया ना उसी तरह लिखना है।
पहले इसकी परिभाषा लिखना, इसकी डिफिनीशन 1 नंबर के यहाँ पे आएगा। तो आपको बोलना क्या है, देखो गुरु बीजांड जनन क्या है, तो आप बोलेगा गुरु बीजांड जनन क्या है, तो आप बोलना कि जब बीजांड ठीक है, ये क्या है, बीजांड काय की कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके भ्रूण कोश बनाती है, तो इस प्रोसेस को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। मतलब 2 लाइन में लिखना है 1 नंबर का। अगर डिटेल पूछ रहा है 3 नंबर 5 नंबर का, तो पहले तो डिफिनीशन लिखना, फिर उसके बाद इसको डिटेल से बताना। पहले डिफिनीशन लिख दिए कि गुरु बीजांड जनन क्या है, तो आपको बताना है जब बीजांड काय की कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके भ्रूण कोश बनाती है तो गुरु बीजांड जनन कहते हैं। फिर फुल स्टॉप कर देना, पैराग्राफ चेंज करना, फिर उसमें आपको बताना कि बीजांड काय की कोशिका पहले साइज में बड़ी हो जाती है, जिसे प्रप्रसु कोशिका या आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। फिर ये विभाजन करती है, 2 सेल बनाती है, एक प्राइमरी पैरिएटल सेल और दूसरा मेगास्पोरोजिनस सेल, है ना बच्चों, प्राथमिक भित्ति कोशिका या गुरु बीजाणु जनन कोशिका। अब प्राथमिक भित्ति कोशिका 1-2 बार बढ़ती है, फिर हमेशा के लिए रुक जाती है। फिर इसमें जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका है वो अर्धसूत्री करती है और 4 सेल बनाती है। चारों सेल आगुलित होती है, हैप्लॉइड होती है, पहला नंबर। इसमें से 3 डेड हो जाती है, चाहे ऊपर से 3 डेड हो चाहे नीचे से 3 डेड हो, 3 डेड हो जाती है। अब उसमें एक बचती है, एक एक्टिव हो जाती है और केंद्रक का विभाजन करती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना उसी तरह आपको लिखना है, ठीक। केंद्रक का विभाजन करती है। पहले केंद्रक विभाजन में 2 केंद्रक बनता है, दूसरे केंद्रक विभाजन में 4 केंद्रक बनता है, तीसरे केंद्रक विभाजन में 8 केंद्रक बनता है। जब हो गया, अब यहाँ तक 8 केंद्रक बन गया, तो उसमें एक केंद्रक ऊपर से और एक केंद्रक नीचे से पोर की ओर यहाँ पे बीच में आ जाती है, दोनों फ्यूज हो जाती है, 2n नंबर केंद्रक बन जाती है। ऊपर 3 बचती है, उसके ऊपर भित्ति आती है, तो ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पे आया तो निभाग की ओर जो रहती है उसे एंटीपोडल्स बोलते हैं। तीनों सेल को समूह को, तीनों सेल के समूह को बोलते हैं, तीनों को इकट्ठा। और यहाँ पे तीनों को एग ऑपरेटर्स बोलते हैं या अंड उपकरण बोलते हैं। लेकिन बीच वाली कोशिका जो होती है उसे एग सेल कहते हैं, जो अगल बगल उसकी होती है उसे सहायक कोशिका या सिनर्जी सेल बोलते हैं। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। बस यार इतनी सी बात है, सिंपल से, है ना। और इसमें कितना केंद्र कितना कोशिका, ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए हो गया, ओके, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं इसको रब कर देता हूँ, जो बच्चे स्क्रीन शॉट लेना ले करके लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसी में देखो, इसमें क्वेश्चन आता है इसका क्वेश्चन आता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ बच्चों इसका क्वेश्चन पे। तो देखो इसका चित्र पूछता है कि आपको ओव्यूल या बीजांड का संरचना का चित्र बनाइए, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है, ये पूरा आपको नाम याद होना चाहिए। ये वाला जो चित्र है इसे हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस। क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस का चित्र, एनाट्रोपस चित्र है। ओव्यूल का एनाट्रोपस है। एक देखो सीधा होता है, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना बच्चों? यस सर, ऐसे ऐसे देखो सेम है, ये बस उल्टा ऐसे लटक गया, ये सीधा। इस भाग को बोलते हैं बीजांड द्वार, ठीक है, जहाँ पर लेयर नहीं है। और इस भाग को जहाँ से लेयर निकलती है, जैसे यहाँ से, इसे बोलते हैं निभाग यानी चला जा, ऐसा बोलते। इसको बोलते बीजांड वृत्त, नो डाउट, है ना बच्चों। इसी के अंदर इस वाले भाग को बोलते हैं बीजांड काय, न्यूसेलस, यहीं पे कहानी होती है और भ्रूण कोश बनाती है। और इसके अंदर मैं भ्रूण कोश बना देता हूँ। चलिए सर, ये देखो मुझे भूल न जाना, ऐसे ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखो मुझे भूल न जाना, देखो ये सिंपल है, ये होता है
भ्रूण कोश, इसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक, सैक है ना बच्चों, कितना ही इसे बोल, इस संरचना को होते हैं आर्थोट्रोपस, आर्थोट्रोपस का चित्र है। तो ये डायग्राम सिर्फ चित्र के लिए फेमस है, इन दोनों डायग्राम को आपको बना ही लेना है, ठीक है, राइट। चलिए तो आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, और फिर अगले लेक्चर में मैं कवर करूँगा ये वाला 3-5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम पूछता है, और ग्रुप बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस पूरा पूछता है, पूरे प्रोसेस को याद कर लेना, नोट्स बना लेना, क्वेश्चन निकाल लेना, उसमें से क्वेश्चन भी मैंने बताया, ठीक है। और फिर अगला टर्म हमारा जब होगा तो फिर मतलब अगले क्लास में अगला पढ़ेंगे। मैं एक एक NCERT का एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ, एक एक लाइन पढ़िए और समझिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, एकदम बहुत प्यार से पढ़िए, एकदम अच्छे से, ताकि आप अगले टॉपर आप होंगे, ठीक है ना। डरना नहीं है, ठीक है, लोगों को डराना है और आगे चल कर के हमें टॉपर बनाना है, ठीक है। ओके, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।